इसमें आरपीएससी के सभी सदस्यों का इन्वॉल्वमेंट था, चेयरमैन का इन्वॉल्वमेंट था और सरकार के बड़े बड़े अधिकारियों का इन्वॉल्वमेंट था। देखिए मैम, नेताओं का राजस्थान में जमीर मर चुका है। साथ ही दो बड़े नेता जिनका मैं बारंबार धन्यवाद करना चाहूंगा, हृदय की गहराइयों से शुक्रगुजार हूं। और गलती का बहाना क्या देते हैं, बड़ी शर्म की बात है, उस चेयरमैन को शर्म आनी चाहिए। सतीश पूनिया जी बड़े जोर से चिल्लाते थे, लेकिन आज राजेंद्र राठौड़ जी कहां चले गए। मतलब डोटासरा जी ने तो अपनी सरकार में ये कहा था कि अगर कोई पेपर लीक की बात करे ना, उसे जेल की सलाखों के पीछे डाल दो। 200 विधानसभा सदस्यों में एक व्यक्ति डॉक्टर किरोड़ी लाल जो लड़ा है। नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल अपने समर्थकों के साथ पिछले कई दिनों से जयपुर के शहीद स्मारक पर आंदोलन कर रहे हैं और लगातार एसआई भर्ती की परीक्षा को रद्द करवाना और आरपीएससी भंग करवाने के लिए जो है आंदोलन कर रहे हैं, धरने पर बैठे हैं और सरकार से मांग कर रहे हैं कि इस मामले में जल्द से जल्द निर्णय लिया जाए। लेकिन ये मामला अभी तक किसी निष्कर्ष तक पहुंचा नहीं है। क्या है ये पूरा मामला और क्या इसकी सिचुएशन है, आप ये जानेंगे आज के इस वीडियो में। आप देख रहे हैं द फैक्ट इंडिया, मैं हूं अंकिता सोनी और आज के इस मुद्दे पर बातचीत के लिए हमारे साथ मौजूद हैं छात्र नेता विकास बिधूरी जी। सर, आपका स्वागत है सबसे पहले हमारे द फैक्ट इंडिया में आज। थैंक यू जी। आप हनुमान बेनीवाल जी के साथ लंबे अरसे से एसआई भर्ती परीक्षा को रद्द करवाने के लिए यहाँ पर शहीद स्मारक जयपुर में धरने पर बैठे हैं, आंदोलन कर रहे हैं लगातार। कई अभ्यर्थी भी वहां पर मौजूद हैं और दिख रहा है उनके बोली से, उनके जो बयान है उनसे कि किस तरीके से वो सख्त खिलाफ हैं ये जो गफलेबाजी हो रही है, जो भ्रष्टाचार हो रहा है परीक्षाओं के नाम पर। तो अभी आपका जो आंदोलन है वो एक्चुअल में किस सिचुएशन में है और अब क्या आगे वाला जो है सिनेरियो रहने वाला है। जी मैम, जिस तरह सबसे पहले तो मैं टीएफआई का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा कि युवाओं की आवाज उठाने के लिए जो एक मंच दिया। और मैं बताना चाहूंगा कि सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा का जो सबसे बड़ा घोटाला है जी। ये एक भर्ती परीक्षा की बात नहीं है। राजस्थान में पिछले 2 दशकों से यह भर्ती परीक्षाओं में घोटाले का क्रम निरंतर जारी है। जिस तरह पूर्ववर्ती सरकार में 19 में से 17 पेपर लीक हुए, यह बात कांग्रेस सरकार भी स्वीकारती है और वर्तमान की भजनलाल सरकार भी स्वीकारती है। जी। और वहीं अगर हम बात करें कि जो एसआई भर्ती का ये मामला है, ये सर्वप्रथम किरोड़ी लाल मीणा जी ने उठाया था और उन्होंने बहुत लड़ाई लड़ी है जनता के लिए। और जो अभ्यर्थी इस अन्याय को सह रहे थे उनके लिए भी उन्होंने बहुत बड़ी लड़ाई लड़ी है। लेकिन लोगों का या जनता का जो कुछ विरोध में है, उनका ये मानना है कि लड़ाई लड़ी किरोड़ी लाल मीणा ने, अब जब निष्कर्ष निकलने वाला है, जब अंत आने वाला है, तो क्रेडिट कहीं ना कहीं बेनीवाल जी को जा रहा है। देखिए मैम, इसमें कोई दो राय नहीं है कि डॉक्टर किरोड़ी लाल ने पूरी मजबूती से युवाओं के लिए आवाज लड़ी। और वो आवाज उन्होंने तब उठाई जब वो विपक्ष में थे। जब राजस्थान में कांग्रेस सरकार थी तब भी वो अपनी मुखरता के साथ विपक्ष में धरना दिए, शहीद स्मारक पर बैठे थे। मुझे याद है रीट घोटाले को लेकर और सब इंस्पेक्टर घोटाले को लेकर डॉक्टर किरोड़ी लाल उसी शहीद स्मारक पर 5 दिनों तक धरने पर बैठे थे इस मुद्दे को लेकर। और जब उनकी पार नहीं पड़ी तो उन्होंने दौसा से जयपुर कूच का आह्वान किया और 50,000 लोगों के साथ कूच किया और घाट की गुणी पर लगभग 10 से 12 दिन धरना चला। तो विपक्ष में वह व्यक्ति मजबूती से लड़ा, पूरी ताकत के साथ लड़ा और आज अपनी सरकार में भी बड़ी मुखरता के साथ लड़ रहा है। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा डॉक्टर किरोड़ी लाल जी को, क्योंकि मैम बताइए किस मंत्री को चाहत नहीं है कि गाड़ी हो, घोड़े हो, बंगले हो और कैबिनेट मंत्री होते हुए क्यों चाहेगा कि वो युवाओं की लड़ाई लड़े। लेकिन वास्तव में वह मंत्री सच को सच कहने की ताकत रखता है। उसे युवाओं के साथ, बेरोजगारों के साथ, महिलाओं के साथ अन्याय पसंद नहीं है। इसलिए वह व्यक्ति अपनी ही सरकार में होने के बावजूद भी पूरी बेबाकी के साथ, मजबूती के साथ आवाज उठाता नजर आता है। जी। और वहीं अगर हम बात करें कि कई सबूत, ऐसे तमाम सबूत है जो आप लोगों ने मीडिया से रूबरू करवाए और मीडिया के माध्यम से जनता से रूबरू करवाए, क्या वो सारे सबूत कोर्ट में भी आपकी तरफ से कोई दिखा रहा है, कोई आपकी तरफ से केस लड़ रहा है उस चीज के लिए, सारे सबूतों को सरकार के विपक्ष में या फिर प्रशासन के सामने रख रहा है? देखिए मैम, इस सब इंस्पेक्टर की जो भर्ती थी इसमें 13, 14, 15 सितंबर को जो पेपर हुआ, पेपर होना तो एक दिन में था, लेकिन ये सुनियोजित और पूर्ण तरीके से प्रायोजित भ्रष्टाचार था। इसमें आरपीएससी के सभी सदस्यों का इन्वॉल्वमेंट था, चेयरमैन का इन्वॉल्वमेंट था और सरकार के बड़े बड़े अधिकारियों का इन्वॉल्वमेंट था। तो ये पेपर एक दिनों में कंडक्ट ना करवाकर आरपीएससी ने 3 दिनों में इस पेपर को आयोजित करवाया। तो यह महाघोटाला तब सामने आया जब एसओजी ने इसकी इन्वेस्टिगेशन करी, क्योंकि 2021 से 2023 तक पूर्ववर्ती गहलोत सरकार रही और गहलोत सरकार ने और तत्कालीन जो एसओजी के एडीजी अशोक राठौड़ थे, उन्होंने इस भर्ती पर पर्दा डाले रखा। मतलब सुख बुगाहट भी नहीं हुई कि ऐसा ही भर्ती में कोई पेपर लीक हुआ है। लेकिन जब
वर्तमान सरकार सत्ता में आई, क्योंकि राजस्थान में बीजेपी सरकार दो ही मुद्दों पर सत्ता में आई, पेपर लीक को लेकर और आरपीएससी के पुनर्गठन को लेकर। जब आरपीएससी के पुनर्गठन को लेकर सत्ता में आई तो एसओजी ने पूर्ण रूप से सब इंस्पेक्टर भर्ती में अंदर जाकर जांच की, तो पता चला कि एसआई भर्ती में बहुत बड़ा घोटाला हुआ है और पेपर 35 दिन पहले लीक हो चुका। मैडम, हम अब तक सुनते आते थे कि पेपर परीक्षा केंद्रों से लीक होता है, स्कूलों से लीक होता है, लेकिन इस बार तो हद ही हो गई, पेपर सीधे आरपीएससी के गढ़ से लीक हुआ और लीक करने वाले कोई आम सदस्य नहीं थे, वो आरपीएससी के सदस्य थे जिनके कंधों पर उस संवैधानिक संस्था की गोपनीयता की पारदर्शिता को बनाए रखने की जिम्मेदारी थी। और आरपीएससी के चेयरमैन थे जिन्होंने पूरे राजस्थान में करोड़ों रुपए में इस पेपर को बेचा, बंदरबाट की और अपने चहेते लोगों को पेपर देने का काम किया। तो यह भ्रष्टाचार सीधा आरपीएससी से होता हुआ नजर आया है। और जब एसओजी में जांच आगे बढ़ी तो हमने कोर्ट का रुख तो 2021 से ही शुरू कर दिया था, लेकिन घोटाला इतना बड़ा था कि किसी भी एडवोकेट के पास जाते थे तो पता नहीं वो अपनी कार्रवाई आगे ही नहीं बढ़ाते थे और बिक जाते थे। 2-4 एडवोकेट तो हमने 2021 से 23 तक बदले, बाद में आके हमें मजबूती मिली और वर्तमान में हमारे सीनियर अधिवक्ता आरपी सिंह और साथ में हरिंदर नील जी इस मामले में बहुत मजबूती से हमारी पैरवी कर रहे हैं। जी, वहीं जैसे बेनीवाल जी तो सबके सामने शहीद स्मारक पर बैठे हैं, धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन उनके अलावा क्या कोई और ऐसे नेता है जो सामने आकर नहीं लेकिन पीछे से आप लोगों की सहायता कर रहे हो, सपोर्ट कर रहे हो इस मामले को? देखिए मैम, नेताओं का राजस्थान में जमीर मर चुका है, विपक्ष नाम मात्र का विपक्ष रह गया है। आज ये जो धरना चल रहा है, इस धरने को सबसे बड़ी जिम्मेदारी कांग्रेस की थी कि वो मजबूती से आकर अपनी नैतिक जिम्मेदारी निभाए, अपनी भूमिका निभाए कि जो भ्रष्टाचार हुआ उस पर पर्दा डालने का काम आज भारतीय जनता पार्टी कर रही है। लेकिन विपक्ष तो 19 में से 17 पेपर लीक करके राजस्थान के जयपुर में संविधान बचाओ रैलियां कर रहा है, तो बड़ी दुर्भाग्य की शर्मनाक बात है। तो कांग्रेस को जो काम करना चाहिए था वो वास्तव में क्या नहीं, हाँ बिल्कुल सचिन पायलट आगे आकर मजबूती से आवाज उठाते हैं कि एसआई भर्ती परीक्षा रद्द होनी चाहिए। जब हम पानी की टंकी पर 3 दिनों तक चढ़े थे तो मीडिया के साथियों ने सवाल किया था, तो उन्होंने पूर्ण रूप से आरपीएससी के पुनर्गठन की बात कही थी और एसआई भर्ती पर सरकार को फैसला लेने की बात कही थी। डोटासरा जी भी आवाज उठाते रहे हैं, साथ ही 2 बड़े नेता जिनका मैं बारंबार धन्यवाद करना चाहूंगा, हृदय की गहराइयों से शुक्रगुजार हूं कि एक राज्यसभा सांसद जो डॉक्टर किरोड़ी लाल वर्तमान में कैबिनेट मंत्री, उन्होंने पूरी मजबूती के साथ, पूरी ताकत के साथ युवाओं के लिए लड़ाई लड़ी और आज पिछले लगभग 25 दिनों से नागौर के सांसद हनुमान बेनीवाल पूरी ताकत के साथ हमारे लिए लड़ रहे हैं। तो दोनों नेताओं का जनाधार है, दोनों नेता धरातल से जुड़े हुए हैं और वास्तव में विद्यार्थी इनके शुक्रगुजार हैं। जी, वहीं इस पूरे मामले के लिए कमेटी भी बैठाई गई, तो कमेटी का क्या निर्णय आ रहा है या फिर क्या एक्शन कमेटी अभी तक ले रही है इस मामले पर? देखिए मैम, कमेटी की तो बात ही नहीं थी। जिस तरह एसओजी ने स्पष्ट कर दिया, सरकार की जांच एजेंसी है एसओजी। सरकार ने जो एसआईटी एसओजी बनाई और उस एसओजी के एडीजी वीके सिंह जी जो बड़े बड़े पदों पर रहे हैं, एटीएस में भी रहे हैं, सीबीआई में भी रहे हैं, एंटी करप्शन ब्यूरो में भी रहे हैं, तो सब जगह वो रहे हैं। तो उन्होंने इस कार्रवाई को अंजाम देने के बाद उन्होंने कोर्ट में जब चार्जशीट पेश की तो बताया कि पेपर 35 दिन पहले लीक हो चुका। और जब पेपर लीक हुआ तो उसमें चार्जशीट में उन्होंने मेंशन किया इस पेपर लीक में आरपीएससी के चेयरमैन संजय छोत्री की संलिप्तता है, अन्य सदस्यों की भी संलिप्तता है, जैसे भूपेंद्र यादव है, संजय छोत्री है, शिव सिंह राठौड़ है, आरपीएससी के सदस्य मंजू शर्मा है, इन सभी लोगों की संलिप्तता रही। तब जाके युवाओं को कहीं ना कहीं एहसास हुआ कि वास्तव में इतने बड़े मास लेवल पर यह पेपर आउट हुआ है। एसओजी के बाद हमें भरोसा हो गया कि वास्तव में कहीं ना कहीं सरकार कुछ अच्छा कर रही है। लेकिन एसओजी के बाद जब एसओजी ने पुष्टि करी, जांच आगे बढ़ी, तो पुलिस हेडक्वार्टर, पुलिस विभाग के डीजी यूआर साहू ने कह दिया कि इस एसआई भर्ती में बड़ा घोटाला हुआ है और इसको तो रद्द कर देनी चाहिए। लेकिन सरकार को फिर भी भरोसा नहीं हुआ। सरकार ने लीगल ओपिनियन लेना चाहिए, तो लीगल ओपिनियन के लिए राज्य के सबसे बड़ा लीगल ऑफिसर एडवोकेट जनरल महाधिवक्ता ने यह बात कही कि एसआई भर्ती परीक्षा को रद्द करना ही एकमात्र उचित विकल्प है। दाएं बाएं इसके अलावा कोई रास्ता बचता ही नहीं है, क्योंकि 2 सालों में सारे सबूत मिटा दिए गए। लेकिन सरकार को अपने चहेते लोगों को बचाने की बड़ी फिक्र थी। सरकार ने 3 लोगों की बात नजरअंदाज कर दी। उसके बाद में एक नई दुकान चालू की कि हम 6 लोगों की एक मंत्रिमंडल की कमेटी बनाएंगे। ठीक है, युवा उससे भी संतुष्ट था। उन 6 मंत्रियों की, कैबिनेट मंत्रियों की सब कमेटी गठित होती है और वो कमेटी ये डिसीजन देती है कि इस भर्ती परीक्षा को रद्द कर देना चाहिए। लेकिन बड़े शर्म की बात है, सब कमेटी ने डिसीजन दे दिया, गृह विभाग से डिसीजन पास हो गया, मुखिया जी को एक्शन करना है। अब सारी लड़ाई राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के पास है। उन्होंने एसओजी से जांच करवा ली, पुलिस हेडक्वार्टर ने रिकमेंडेशन कर दी और एडवोकेट जनरल ने उनको बता दिया लीगल ओपिनियन देके, और सरकार के 6 मंत्री कह चुके। एक मंत्री डॉक्टर किरोड़ी लाल, जिसकी बदौलत आज मुख्यमंत्री उस कुर्सी पर बैठे हैं, और 7 मंत्री इस बात को कह रहे हैं
कि एसआई भर्ती परीक्षा को रद्द कर देना चाहिए, लेकिन मुख्यमंत्री अपने चहेतों को बचाने में पीछे नहीं हट रहे हैं। जैसा कि सांसद हनुमान बेनीवाल ने एक बड़े आरोप लगाए कि इस भर्ती परीक्षा का रद्द नहीं होने का सबसे बड़ा कारण के बिश्नोई और सीएमओ के प्रमुख अधिकारी हैं। जी, और जैसा आपने अभी जिक्र किया के बिश्नोई, तो उनके खिलाफ भी क्या सबूत थे जो ये बात दिखाते हैं कि वो भी इस घोटाले में जुड़े हुए हैं? देखिए, सांसद हनुमान बेनीवाल जी ने के बिश्नोई के खिलाफ 6 लाख रुपए का ट्रांजैक्शन का पूछताछ नोट जो एसओजी के पास था, उस पूछताछ नोट को मीडिया के समक्ष रखा था। जी, जो एसओजी ने पूछताछ नोट में जो बातें कबूल की कि के बिश्नोई के अकाउंट से 6 लाख रुपए का ट्रांजैक्शन हुआ है, लेकिन उस पूछताछ नोट पे सिग्नेचर नहीं थे। वो हनुमान बेनीवाल जी ने इसलिए नहीं दिखाए क्योंकि उस एसओजी के अधिकारी की नौकरी खतरे में चली जाती। लेकिन इस बात में सच्चाई है, सटीकता है, प्रामाणिकता है, लेकिन आज तक के बिश्नोई का कोई इस बात के लिए स्पष्टीकरण नहीं आया। वो बताने में हमेशा असफल रहे कि वास्तव में माजरा क्या था, क्यों 6 लाख रुपए के आरोप लग रहे हैं, और अगर ये आरोप गलत हैं तो आप मानहानि का दावा ठोक दीजिए। लेकिन के बिश्नोई अपना मूक दर्शक बनकर और बैठकर तमाशा देख रहे हैं। जी, और जैसा कि आपने दो नेताओं का बहुत बार जिक्र किया है, हनुमान बेनीवाल और किरोड़ी लाल मीणा, तो किरोड़ी लाल मीणा ने जब ये लड़ाई स्टार्ट की और अब जब हनुमान बेनीवाल इस लड़ाई को अपने हाथों में लिए बैठे हैं, तो इस बीच क्या परिवर्तन आपने खुद देखा, क्योंकि आप तो उस वक्त से और अब तक उनके साथ हैं? मैम, हमने कई धरने प्रदर्शन कर लिए दर्जनों, और डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा वह शख्सियत है जिसने वीरांगनाओं का अगर राजस्थान में मामला आया तो सबसे पहले सड़कों पर लड़ाई लड़ी। अगर पेपर लीक और बेरोजगारी के मुद्दे पर युवाओं के लिए लड़ाई लड़नी पड़ी तो किरोड़ी लाल ने सबसे पहले लड़ी। मैं तो कहूंगा कि अगर विपक्ष में किसी ने भूमिका निभाई थी बीजेपी में से तो वह एकमात्र व्यक्ति था डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा। आज जिस तरह सारी कांग्रेस घरों में सो रही है, उसी तरह उस समय पूरी बीजेपी सरकार घरों में थी, लेकिन एक व्यक्ति लड़ रहा था, लड़ाका डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा। लेकिन दुर्भाग्य कि उस व्यक्ति को उसके लायक पद तक नहीं बैठाया गया। वो व्यक्ति उप मुख्यमंत्री बनने लायक था, वो खुद एमबीबीएस किया हुआ है, वो चिकित्सा मंत्री बनने लायक था, लेकिन सरकार ने उस व्यक्ति को मतलब उसकी मर्यादा को तार तार करने का काम किया। पंचायती राज मंत्रालय भी ना देकर उसके टुकड़े कर दिए। पंचायती राज तो मदन दिलावर जी को दे दिया और आधा हिस्सा उनको दे दिया। तो इस तरह उनकी एक तरीके से राजनीतिक हत्या की गई और उनका अपमान किया गया, जो सहनीय नहीं है मान, क्योंकि वही व्यक्ति था जो लड़ा था मजबूती से। पूरे राजस्थान को पता है, मैं कोई किरोड़ी लाल जी का भक्त नहीं हूं, मैं कोई बीजेपी का सदस्य नहीं हूं, लेकिन जो सच्चाई है उसको स्वीकारना पड़ेगा। जी, और अगर हम बात करें कि एसआई भर्ती परीक्षा के अलावा और ऐसे कई तमाम मुद्दे हैं जो शायद इस आंदोलन के जरिए उनका भी कुछ निष्कर्ष निकल सकता है, तो क्या और ऐसे मामले हैं, मुद्दे? देखिए मैम, हनुमान बेनीवाल जी लगातार आवाज उठा रहे हैं। इस आंदोलन के दौरान पिछले 25 दिनों में उन्होंने 2 बड़े खुलासे किए कि आरएस मुख्य परीक्षा 2018 जी, जिसमें 24th रैंक पद्मा चौधरी, जिसकी कॉपी में 4th पेपर में 10 नंबर के प्रश्न में उनको खाली प्रश्न में बिना आंसर लिखे हुए उनको 7 नंबर दे दिए गए। सोचिए कितना बड़ा युवाओं के साथ कुठाराघात हो रहा है कि उनके सपनों पर पानी फेरने का काम किया जा रहा है, और जिन लोगों ने अपनी कॉपी में कुछ नहीं लिखा उन्हें 10 में से 7 अंक दिए जा रहे हैं, और बतौर एसडीएम वो आज कार्यरत है। और आरपीएससी उस बात की गलती स्वीकारते हुए यह कहकर पल्ला झाड़ लेती है कि मैं इस बात में कार्रवाई कर रहे हैं, और उनकी रैंक 24 से प्रतिस्थापित करके 39A कर दिया जाता है। लेकिन इस बात की जिम्मेदारी लेने के लिए कोई तैयार नहीं है कि आखिर वो 7 नंबर दिए तो कैसे दिए, किस व्यक्ति ने दिए, उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। इस तरह से पल्ला झाड़ने से आरपीएससी का काम नहीं चलेगा। तो ये बड़ा खुलासा हनुमान बेनीवाल ने किया। उसके बाद में उन्होंने एक हनुमानाराम की कॉफी दिखाई, वही हनुमानाराम जो एसआई भर्ती में डमी कैंडिडेट के रूप में बैठा एसडीएम होते हुए। सोचिए मैम, कितना बड़ा दुर्भाग्य है कि जो व्यक्ति एसडीएम के पद पे राजस्थान की आरएस सर्विस में है और एसडीएम के सर्वोच्च पद पर बैठा हुआ है, और वह भी सब इंस्पेक्टर की भर्ती परीक्षा में जाकर डमी बन रहा है जी। उसकी वाइफ भी डमी बन रही है, और वो आज जेल की सलाखों के पीछे। उसकी कॉपी भी हनुमान बेनीवाल जी ने उजागर की, जिसमें एक प्रश्न में बिना आंसर लिखे गए उन्हें 2 नंबर दिए गए। तो तमाम घोटाले उजागर किए। साथ ही एक कर्मचारी चयन बोर्ड का एक घोटाला उजागर किया, जिसमें हाल ही में जेटीए जूनियर टेक्निकल असिस्टेंट की एक एग्जाम हुई। उस एग्जाम में एक बहुत बड़ा घोटाला सामने कर्मचारी चयन बोर्ड की तरफ से आया कि जिस तरह से ओएमआर के अंदर कैंडिडेट सिग्नेचर और इन्विजिलेटर सिग्नेचर का एक कॉलम होता है, जिस पर कैंडिडेट साइन करता है, और जो क्लासरूम के अंदर 2-2 शिक्षक रहते हैं, 3 घंटे तक घूमते रहते हैं, वो बारी बारी से आकर अपना साइन करते हैं। तो उस ओएमआर में कैंडिडेट सिग्नेचर भी गायब था, इन्विजिलेटर का कॉलम भी गायब था। मतलब यह सरासर कर्मचारी चयन बोर्ड की कोताही है कि जिस तरह से उस ओएमआर को अंदर से आसानी से भरा जा सके। एक तरफ तो कर्मचारी चयन बोर्ड यह दावे करता है कि 5 ऑप्शन आपको ओएमआर में दिए गए, A, B, C, D, E,
4 विकल्प आप भरिए, और जो अनुत्तरित प्रश्न है जिनके आप उत्तर नहीं देना चाहते, उनमें 5वां विकल्प ई भरना अनिवार्य है। जी। एक तरफ तो आप दावा कर रहे हैं कि ई भरना पड़ेगा, मतलब पूरी ओएमआर आपको भरनी पड़ेगी, लेकिन जब इन्विजिलेटर और कैंडिडेट के सिग्नेचर नहीं होंगे तो ऐसी परिस्थितियों में सांठगांठ करने वाले लोग, कर्मचारी चयन बोर्ड से मिले जुले लोग उस ओएमआर को खाली छोड़ देते हैं, जी। जिस पर कोई विक्षक के साइन नहीं है। विक्षक वैसे जिम्मेदार होता है, लेकिन अगर उसके साइन ही नहीं है तो वह कैसे जिम्मेदार होगा। और उसी ओएमआर को उस कर्मचारी चयन बोर्ड के अंदर से भरने का काम किया जाता है। ये आरपीएससी का भी यही हाल है, कर्मचारी चयन बोर्ड का भी यही हाल है। और इस बात को भी कर्मचारी चयन बोर्ड के चेयरमैन आलोक राज स्वीकार करते हैं कि हमसे गलती हुई है, और गलती का बहाना क्या देते हैं, बड़ी शर्म की बात है, उस चेयरमैन को शर्म आनी चाहिए। वो कहते हैं कि प्रिंटिंग प्रेस से गलती हो गई, जी। और कह के पल्ला झाड़ लेते हैं। तो यह परीक्षा भी रद्द होनी चाहिए, दोबारा आयोजित की जानी चाहिए, क्योंकि हाल ही में पशु परिचर भर्ती परीक्षा थी, उसमें भी बहुत बड़ा घोटाला हुआ। नॉर्मलाइजेशन के नाम पर 6 पारियों में परीक्षा हुई, और पारी विशेष के अभ्यर्थियों का, 6ठी पारी के अभ्यर्थियों के अंकों में 25 से 27 नंबर की बढ़ोतरी की गई नॉर्मलाइजेशन के नाम पर, और यह बढ़ोतरी करके बच्चों को जीरोलाइजेशन कर दिया गया। मेहनतकश बच्चों के साथ अन्याय किया गया। यह मैम पशु परिचर की, जेटीए एग्जाम की, आरएस एग्जाम की, फर्स्ट ग्रेड की, रीट की बात नहीं है। जो सबसे बड़ा घोटाला, राजस्थान का चर्चित घोटाला सब इंस्पेक्टर है, इसमें भी पहले तो परीक्षा 1 दिन की जगह 3 दिन में कंडक्ट करवाई, उसके बावजूद सबसे बड़ा घोटाला इसमें डमी कैंडिडेट सामने आया। फिर तीसरा सबसे बड़ा घोटाला इसमें नॉर्मलाइजेशन का सामने आता है। 3 दिनों में जो 6 पारियों में एग्जाम आयोजित हुई, पहली पारी के बच्चों का 19% लोगों का सिलेक्शन रहा, दूसरी पारी में 28% लोगों का सिलेक्शन रहा 14 सितंबर का, और 15% के 53% लोगों का सिलेक्शन रहा। मतलब समान रूप से सिलेक्शन रहना चाहिए था, लेकिन इसमें नॉर्मलाइजेशन के नाम पर युवाओं के साथ कुठाराघात किया गया। तो बड़ा घोटाला नॉर्मलाइजेशन में सामने आया। उसके बाद इंटरव्यू में बड़ा घोटाला सामने आया। इंटरव्यू लेने वाले सदस्य, आरपीएससी के 2 सदस्य में जेल की सलाखों के पीछे बैठे, उनमें एक बड़ा नाम रामूराम राय का है और बाबूलाल खटारा है। मैं उनको बड़ा नाम नहीं कहूंगा क्योंकि वो सिर्फ मछलियां मात्र है। वो आज जेल की सलाखों के पीछे इसलिए हैं क्योंकि उनकी जातियों के कोई बड़े नेता नहीं है। असली मगरमच्छ वो लोग नहीं है। असली मगरमच्छ आरपीएससी के चेयरमैन संजय छोत्रिया, भूपेंद्र यादव, शिव सिंह राठौड़, मंजू शर्मा है। उन लोगों को गिरफ्तार किया जाना चाहिए, लेकिन सरकार नहीं चाहती कि जिन लोगों को हम अपॉइंट करें उन्हीं की पीठ में छुरा घोंप दे। इसलिए वो आज लोग एयर कंडीशनर रूम में बैठकर युवाओं को मूर्ख बना रहे हैं और मूक दर्शक बनकर राजस्थान में जो ये हल्ला बोल हो रहा है इसके लिए तमाशा देख रहे हैं। तो इसके जिम्मेदार वो लोग हैं, लेकिन उन पर आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। कार्रवाई सिर्फ 2 सदस्यों पर कर सरकार ने पल्ला झाड़ लिया, जबकि इस भर्ती में मैम 35 दिन पहले पेपर लीक हो गया, कुछ नहीं बचा। इसमें विश्वसनीयता, गोपनीयता, पारदर्शिता, सूचिता सब कुछ भंग हो चुकी जी। और जिस तरीके से आप कह रहे हैं कि ये एग्जाम रद्द होना चाहिए, लेकिन जो लोग, जो अभ्यर्थी एकदम सही तरीके से एग्जाम क्लियर करके आ गए हैं, क्या उनके साथ ये अन्याय होता हुआ नहीं दिख रहा? बिल्कुल मैम, मैं कहना चाहूंगा कि 10-20-25% मेरे भाई और बहन मेहनत कश थे और अपनी ताकत के और अपनी मेहनत के बलबूते पर वो उन्होंने चयन पाया था। लेकिन अब माजरा क्या है कि 2 सालों में सबूत मिटा दिए गए 21 से 23 के अंदर। 23 में जब जांच जारी हुई तो एसओजी के एडीजी ने भी इस बात को स्वीकारा कि अगर हम 10 से 12 साल भी इन्वेस्टिगेशन करें तो हम अंतिम अपराधी तक नहीं पहुंच सकते। यह बात मैं नहीं कह रहा, एसओजी के एडीजी वीके सिंह जी कह रहे हैं। साथ ही सुप्रीम कोर्ट के अगर जजमेंट की बात करें तो एक बंगाल शिक्षक भर्ती थी 2016 की, 25,000 पदों पर शिक्षक भर्ती हुई थी, और 2025 के अंदर सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस संजीव खन्ना जी और साथ में एक अन्य न्यायाधीश ने उस भर्ती परीक्षा को रद्द कर दिया 8 से 10 सालों बाद, क्योंकि उस भर्ती परीक्षा में घोटाला पाया गया, पारदर्शिता को और गोपनीयता को भंग पाया गया। और तो मैम यहाँ तो सीधा सीधा पारदर्शिता, गोपनीयता आरपीएससी से भंग हो रही है। और सुप्रीम कोर्ट भी इस बात को स्वीकारता है कि अगर किसी भी भर्ती परीक्षा में भले 95% लोग ईमानदार हो, लेकिन 5% भी फर्जी अभ्यर्थी आते हैं, यानी भर्ती परीक्षा की गोपनीयता भंग होती है, तो उस भर्ती को रद्द करना ही एकमात्र उचित विकल्प है। यह सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट है। तो जब एडवोकेट जनरल जैसे लोग कह रहे हैं, एसओजी जैसे बड़े अधिकारी कह रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट जैसे बड़े लोग कह रहे हैं, उससे पहले 50वें न्यायाधीश थे भारत के डीवाई चंद्रचूड़ जी, उनका बयान था कि अगर कोई सोशल मीडिया पर पेपर फैलता है तो जंगल में आग की तरह फैलता है। और राजस्थान में ऐसा ही भर्ती का पेपर बीकानेर से पाली तक गया था, पाली से सोल्व होकर बीकानेर आया था, सोशल मीडिया पे, व्हाट्सएप पे सर्कुलेट हुआ था। इस बात की पुष्टि सार्वजनिक रूप से बीकानेर के तत्कालीन एसपी प्रीति चंद्रा ने की थी। जब तमाम इतने बड़े घोटाले हो चुके, इतने सारे लैंडमार्क जजमेंट हम सबके सामने हैं, बिल्कुल उन युवाओं का दर्द जायज है, लेकिन अब दूध और पानी मिल चुके हैं, इनको अलग नहीं किया जा सकता। योग्य और अयोग्य अभ्यर्थियों को अलग करने की तकनीक
ऐसा कोई पैरामीटर मापदंड सरकार के पास नहीं है कि इन लोगों की छटनी की जा सके, योग्य को अलग और अयोग्य को अलग किया जा सके। और वहीं इस बीच अभी हाल ही में जोगाराम पटेल का भी जी। नाम सामने आ रहा है और कहा जा रहा है कि इन्हें भी इनके पद से हटाना चाहिए क्योंकि उनकी पोती शायद उनका नाम सामने आ रहा है चीटिंग को लेकर या ऐसा कुछ। जी मैम, देखिए कितनी विडंबना की बात है कि सरकार ने जो सब कैबिनेट कमेटी बनाई 6 मंत्रियों की, उसमें कोऑर्डिनेटर जो चेयरमैन नियुक्त किए गए, उसके संयोजक जोगाराम पटेल जी जो कानून एवं विधि मंत्री उनको बनाया। और जब कल ऐसा वाकया लोगों के सामने आया तो वास्तव में चकाचौंध वाली बात सामने आई कि कैसी स्थिति है कि एक कानून मंत्री की पोती एमबीएम कॉलेज इंजीनियरिंग कॉलेज में चीटिंग करती हुई पकड़ी गई। लेकिन कानून मंत्री, वो तो बड़े कानून मंत्री, उनको तो कार्रवाई करनी चाहिए, विधि मंत्री हैं, लेकिन कहीं ना कहीं सेटलमेंट होते हुए ये मामला भी नजर आएगा। तो उन मंत्रियों से, उन कमेटी के चेयरमैनों से ऐसी क्या उम्मीद करें जो खुद लोग इस तरह की परवरिश, उनके बच्चे इस तरह के कृत्य करते हुए नजर आ रहे हैं, तो हमें उन लोगों से न्याय की कोई उम्मीद नहीं है मैम। अंतिम उम्मीद न्यायपालिका से बची है। जोगाराम पटेल जी तो इतना तक कहते थे जब कैबिनेट बनी थी, ये सब कमेटी बनी थी, कि हम 1 हफ्ते में आपको गुड न्यूज देंगे जी। हम एसआई भर्ती पर ऐतिहासिक फैसला लेंगे। लेकिन वो सारे फैसले धराशायी होते हुए नजर आ रहे हैं। सरकार ने ऐसे बड़े बड़े वादे चुनावी टाइम पे भी किए थे, मैनिफेस्टो में बड़े बड़े वादे किए थे कि हम आरपीएससी को भंग कर देंगे। राजेंद्र राठौड़ जी विधानसभा में मैच थपथपाते थे कि एसआई भर्ती रद्द करो, हमारी सरकार आएगी तो एसआई भर्ती रद्द करेंगे, आरपीएससी को भंग कर देंगे, आरपीएससी का पुनर्गठन करेंगे। सतीश पूनिया जी बड़े जोर से चिल्लाते थे। लेकिन आज राजेंद्र राठौड़ जी कहां चले गए? कहीं कोई स्टेटमेंट ही नहीं सुनते हम लोग। तो सतीश पूनिया जी पता नहीं गायब हो गए। सीपी जोशी जी जो एक अलग ही धुन में व्यस्त थे, वो आज नजरअंदाज कर रहे हैं युवाओं की मांगों को। तो ये जो बड़े बड़े नेता थे, इनको जनता ने तो आईना दिखा दिया, हालांकि इनको घर बैठा दिया। चाहे वो राजेंद्र राठौड़ हो, सतीश पूनिया हो, सीपी जोशी हो, इनके कृत्य लोगों ने देख लिए, जनता ने इनको आईना दिखाने का काम किया। और ये सरकार आई तो उस किरोड़ी लाल की बदौलत आई और पेपर लीक के मुद्दे पर आई थी। भजन लाल जी को भूलना नहीं चाहिए, वो कुर्सी पर तो बैठ गए, लेकिन कुछ कुर्सी से चिपकना नहीं चाहिए। कुर्सी लंबे समय तक नहीं रहेगी। युवाओं की बातों पर संज्ञान लेना चाहिए, लेकिन यह दर्द जायज है कि एक पर्ची से आने वाला मुख्यमंत्री कभी भी युवाओं की पीड़ा को, इनके दर्द को नहीं समझ सकता। उसे क्या पता कि युवा राजधानी में 7-7 साल रहकर तैयारी करता है और उनके सपनों को 40-40 लाख रुपए में बेच दिया जाता है। हमारा मैम एक दर्द है, सिर्फ एक गलती है हमारी कि हमारे माँ बापों के पास 40 लाख रुपए नहीं है। अगर वो पैसे हो तो हम भी पेपर खरीद लें। तो हमारा सिर्फ ये दर्द है। और घोटाले होते जा रहे हैं। कबाड़ी वाला थानेदार बन रहा है, ट्रक ड्राइवर वाला थानेदार बन रहा है, तस्कर के बेटे बेटी थानेदार बन रहे हैं। आरपीएससी के चेयरमैन रामू राम राय का है, उसके बेटे और बेटी 5वीं और 40वीं रैंक के साथ सेलेक्ट हुए एसआई भर्ती में, वो थानेदार बन गए। आम आदमी का नंबर कहां आएगा? जी। वहीं अभी हाल ही में कुछ समय पहले डोटासरा जी ने भी जो है विधानसभा समिति से समिति से उन्होंने अपने ट्विटर हैंडल पे डाला था कि मैं इस्तीफा देता हूं और उन्होंने उसका मुख्य कारण ये बताया था कि जिस तरीके का भ्रष्टाचार जो है चल रहा है, तो जनता के मन में ये सवाल है कि भ्रष्टाचार उस वक्त भी था जब उनकी सरकार थी जी। और ये मामला भी उस वक्त था जब उनकी सरकार थी, तो तब उन्हें ये सब क्यों नहीं दिखाई दिया? बिल्कुल मैम, आंखों पर काली पट्टी बंधी हुई थी ना। मतलब डोटासरा जी ने तो अपनी सरकार में कहा था कि अगर कोई पेपर लीक की बात करे ना, उसे जेल की सलाखों के पीछे डाल दो। यहाँ कम से कम आंदोलन तो कर रहे हैं हम लोग। यह आंदोलन उस कांग्रेस को करना चाहिए था। आज डोटासरा जी पीसीसी चीफ है, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के और राजस्थान में अध्यक्ष है। उनकी नैतिकता के नाते उनकी जिम्मेदारी बनती है कि वो विपक्ष की भूमिका निभाए। और वो एजुकेशन मिनिस्टर भी रहे हुए हैं। बिल्कुल, शिक्षा मंत्री रहे, बड़े आरोप लगे, एक शब्द नाथी का बड़ी चर्चा में रहा पूरे राजस्थान में। आरएस में उनके ऊपर बड़े आरोप लगे, रीट भर्ती घोटाले में बड़े आरोप लगे, एक कलाम कोचिंग से उनका नाम जोड़ा गया। तो तमाम आरोप उन पर लगे, तो उनको स्पष्टीकरण देने की जरूरत नहीं है। उनका काम वर्तमान में विपक्ष की भूमिका निभाना, लेकिन वो काम एक आरएलपी थर्ड फ्रंट कर रही है, जिसका राजस्थान में कोई विधानसभा में एक भी सदस्य नहीं है। धन्यवाद है वो व्यक्ति, वास्तव में मैं तो बारंबार धन्यवाद करूंगा कि वो संसद में एकमात्र लड़ाका है जिसने राजस्थान के खिलाफ, राजस्थान के पक्ष में, युवाओं के पक्ष में एक आवाज उठाई। 35 सांसद हैं राजस्थान में, 25 लोकसभा, 10 राज्यसभा, लेकिन किसी व्यक्ति ने युवाओं के लिए आवाज को बुलंद नहीं किया। 200 विधानसभा सदस्यों में एक व्यक्ति डॉक्टर किरोड़ी लाल जो लड़ा है। ये कुछ एक लड़ाका है बस राजस्थान के, जो जनाधार है इनका, जनता के बीच में डटे हुए हैं और ये सच को सच बोलने का साहस रखते हैं। मैं तो धन्यवाद देना चाहूंगा कि वो सांसद जिसको थानेदार नहीं बनना, जिसको आरएस नहीं बनना, जिसको स्कूल लेक्चरर नहीं बनना, फिर भी वो 25 दिनों से इस चिलचिलाती धूप में उस शहीद स्मारक पर बैठा हुआ है, सिर्फ और सिर्फ युवाओं को न्याय दिलाने के लिए।
जी। और जैसा कि आप लोगों ने मीडिया से भी बताया है और आपके कई वीडियोस भी आए हैं कि 25 तारीख को, जो 25 मई जी है, इस दिन आप लोग जयपुर, राजधानी जी जयपुर से दिल्ली तक जो है कूच करने वाले हैं, एक बड़ी रैली निकलने वाली है भव्य स्तर पर, तो उसका क्या सिनेरियो रहेगा और किस तरीके से प्रदर्शन किया जाएगा? जी मैम, हम हार चुके, थक चुके, टूट चुके, जी। हमारे सब्र का बांध टूट चुका है अब। और अब अंतिम रूप से हमने एक बड़े आंदोलन की, लोगों में बहुत आक्रोश है, युवाओं में। जी। आखिर करे तो क्या, इस सरकार को पेपर लीक के बदले पर सत्ता में लाए, और इसका भी वही हाल है कि पूर्ववर्ती सरकार में 17 पेपर लीक हो गए। सरकार का काम था कि 17 के 17 पेपरों की जांच सीबीआई को देना, जी। लेकिन सरकार हाथ पर हाथ रखकर बैठी हुई है, कोई कार्रवाई नहीं कर रही। सिर्फ एक पेपर रद्द किया, ईयूआरओ, उसमें भी सरकार की मंशा देखिए। पहले तो एसीबी ने उस भर्ती में क्लीन चिट दे दी, फिर जब एसआई भर्ती के माध्यम से दबाव बना तो उस भर्ती को रद्द कर दिया। जी। तो सरकार की नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि इन भर्ती परीक्षाओं की जांच सीबीआई को दी जाए। एसआई भर्ती का मामला नहीं है, तमाम भर्ती परीक्षाओं में घोटाला हुआ, लेकिन हमारे सब्र का बांध अब टूट चुका है। मैं तो तमाम युवाओं से, टीएफआई के इस मंच से आह्वान करना चाहूंगा कि 25 तारीख को मार्मिक अपील करना चाहूंगा आप सभी साथियों से कि अपने घरों से, लाइब्रेरियों से निकलिए, और जो एक लड़ाका हनुमान बेनीवाल लड़ रहा है, चाहे डॉक्टर किरोड़ी लाल लड़े, चाहे हनुमान बेनीवाल लड़े, हमारे लिए सारे नेता समान है। हम किसी पार्टी से बंधे हुए नहीं है, हम किसी नेता के गुलाम नहीं है, लेकिन जो युवाओं के झंडे को बुलंद करेगा, हम उस व्यक्ति के साथ खड़े हैं। तो मैं तो तमाम छात्र शक्ति से, पूरे राजस्थान के मेरे भाइयों और बहनों से अपील करना चाहूंगा कि आप मजबूती से आगे आए और मात्र एक दिन का समय आप निकाल कर अपने भविष्य में चार चांद लगाएं, क्योंकि जिस तरह पेपर लीक का दुष्चक्र पिछले 2 दशक से चलता आ रहा है, तो ये रुकने वाला नहीं है। तो आप सभी साथी अगर 25 मई को इस राजधानी की सरजमी पर जयपुर के वीटी रोड के, मानसरोवर के वीटी रोड ग्राउंड में आप अधिक से अधिक तादाद में पहुंचे और सरकार को अपनी ताकत का एहसास कराएं कि जिस मुद्दे पर, जिस मैनिफेस्टो के साथ, जिस वादे के साथ आप आए थे, उन वादों को आप पूरा करें। तो आप सभी साथी घरों से, लाइब्रेरियों से निकलोगे तो कुछ बात बनेगी, अन्यथा ये पेपर लीक का दुष्चक्र जारी रहेगा। युवाओं के सपनों को और इनके गले को ऐसे ही घोटा जाता रहेगा। जी। और अगर हम बात करें कि आगामी तारीख क्या मिली है और क्या आपको लगता है निर्णय रहेगा? मैम 25 तारीख को तो हमारा बहुत बड़ा जन आंदोलन है और 26 तारीख को माननीय हाईकोर्ट में सुनवाई है, लेकिन अब सरकार बार बार समय लेती है। पहले 2 महीने का समय लिया, फिर 5 तारीख को सुनवाई हुई, सरकार पुनः कहती है कि हमें 10 दिन का समय चाहिए। फिर 15 तारीख को सुनवाई हुई, सरकार ने कहा हमारे मंत्री सिंदूर ऑपरेशन में व्यस्त थे। जैसे तो बॉर्डर पे इनके मंत्री गोले दाग रहे थे बारूद से भरे हुए। कितने मतलब बेतुके बयान सरकार देती है। जी। और 15 तारीख के बाद जब 15 को वापस सुनवाई हुई तो सरकार ने फिर कहा कि हमें 4 हफ्ते का समय चाहिए। भाई किस बात का समय मांग रहे हो आप? आपका जमीर मर गया क्या जब आपकी कैबिनेट सब कमेटी ने कह दिया, आपकी कैबिनेट सब कमेटी ने रिकमेंडेशन दे दी, लिख के दे दिया कि भर्ती रद्द कर दो, उसके बावजूद बार बार आप किस बात के लिए माननीय कोर्ट का समय जाया कर रहे हो? बड़ा सवाल है मैम। लेकिन पुनः माननीय न्यायालय ने सख्ती दिखाते हुए वापस समय दिया और 26 तारीख को, आगामी 26 तारीख को सुनवाई है। और जज साहब ने इतना तक कहा कि अगर सरकार ने कोई स्टैंड तय नहीं किया तो आने वाले समय में सरकार के जिम्मेदार लोगों पर, मंत्रियों पर, अधिकारियों पर एक पेनल्टी इंपोज की जाएगी, फाइनेंशियली पेनल्टी को इंपोज किया जाएगा। लेकिन हम इस वित्तीय पेनल्टी से इन सरकार के नेताओं पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि बड़े बड़े लोग हैं, तो व्हाइट हाउस जैसे चर्चा में रहने वाले लोग हैं। जी। तो हमें तो साहब न्याय चाहिए, और उस न्याय के लिए एक हुंकार महारैली, आक्रोश महारैली का आह्वान कर दिया है सांसद हनुमान बेनीवाल ने। सब युवा भाइयों से निवेदन करना चाहूंगा कि लाखों की संख्या में 1 लाख छात्रों की रैली का आह्वान किया है, तो लगभग मैं तो कहता हूं 1 से 1.5 लाख छात्र इस रैली में जुटेगा और सरकार को अपनी ताकत का एहसास करवाएगा। सरकार निश्चित रूप से घुटनों के बल आएगी, क्योंकि सरकार पहले शुरू में तो स्वीकार ही नहीं रही थी कि एसआई भर्ती का पेपर लीक हुआ, लेकिन हमारे 3.5 साल की मजबूती है मैम, खूब धरने प्रदर्शन किए, मुकदमे लग गए, 3 दिनों तक पानी की टंकी पर चढ़ा रहा, भूखा प्यासा, ध्यान आकर्षण करने का, सरकार की ओर आकर्षित करने का प्रयास किया, लेकिन सरकार के कानों पर जू तक नहीं रेंगी। कहीं हमने कैंडल मार्च किए, काली पट्टी बांधकर खून से मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री के नाम खत लिखा और दर्जनों आंदोलन करके सरकार को चेताया, लेकिन सरकार नहीं सुन रही। किरोड़ी लाल ने खूब कह लिया, थक गए हार के। आज हनुमान बेनीवाल लड़ रहा है और ये लड़ाका लड़ता रहेगा। कोई भी अगर लड़ाका युवाओं के लिए लड़ेगा तो हम उसके साथ हैं और अंतिम सांस तक लड़ेंगे। हम रुकेंगे नहीं, झुकेंगे नहीं सरकार के आगे, भले कई मुकदमे लगा ले, जेल में डाल दे, अंतिम सांस तक लड़ेंगे। और मैम आप टीएफआई के मन से मैं आज कह रहा हूं, निश्चित रूप से हो सकता है भले झूठ और फरेब की रफ्तार तेज हो, लेकिन सत्य को परेशान किया जा सकता है, प्रताड़ित किया जा सकता है, अपमानित किया जा सकता है, लेकिन झुकाया कभी नहीं जा सकता। निश्चित रूप से देर सवेर सत्य की जीत होना तय है। ऐसा ही भर्ती भी रद्द होगी और आरपीएससी भंग होगी, पुनर्गठन होगा आरपीएससी का। जी।
धन्यवाद विकास जी। और ये थे हमारे साथ विकास जी जो बता रहे हैं कि किस तरीके से जो ये पूरा मामला रहा है, इस बीच किन किन नेताओं का जो है नाम इस मामले में सामने आया है, क्या कुछ गलती सरकार के द्वारा रही और क्या कुछ सबूत सरकार को पेश किए गए, ये भी आपने देखा। और आपका क्या कहना है इस मुद्दे पर, आपकी क्या राय है। और जैसा कि विकास जी ने कहा कि 25 तारीख को जो है ये यात्रा, ये जो विरोध प्रदर्शन की रैली है वो निकलने वाली है, तो उस पर आपकी क्या राय है नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करना, शेयर करना और चैनल द फैक्ट इंडिया को सब्सक्राइब करना न भूलना। धन्यवाद। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।